ये हमारा मानना है। और मनोज पाटिल जी जो इधर भाजपा के विरोधी नेता है, वो अलग तरीके से बात कर रहे थे। उनका कोई बोले पॉलिटिकल है, ये है स्टैंड रहे, अगर पॉलिटिकल स्टैंड है कोई मतलब नहीं है वो कोई शब्दों मतलब का, नहीं है, वो सिर्फ क्योंकि वो राजनीति सेक रहे थे। शेरू है वो सिर्फ इनको राजन नाईक को बचाने डिपेंड कर रहे थे और कुछ डिपेंड कर मतलब रहे नहीं राजन नाईक उसका। ये लोग बोलते हैं कि जो राजन नाईक का स्टेटमेंट था कि बांग्लादेशी इन्हीं के केंद्र सरकार जो ये होम मिनिस्टर अमित शाह अगर हैं उनके अधीन जो ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बॉर्डर्स वगैरह उनके अंडर में आता है, इन्हीं के पास डेटा नहीं है कि कितने बांग्लादेशी हैं और कितने अवैध तरह से घुसे। ये सिर्फ राजनीतिक स्टैंड भाजपा करने के लिए, और जो एक बड़ा तबका हमारे देश का वोट बैंक है उन्हें गुमराह करने के लिए ये लोग इस तरह की राजनीति करते हैं। आदिवासी के लिए एक कायदा बनाया गया था 2006 में, वन अधिकार के मुताबिक 2006 13 दिसंबर 2005 के पहले जो रह चुके उधर आदिवासी अपना घर बना जाए, चाहे झोपड़ा हो, कुछ भी बना के उधर रह चुके, वो अधिकृत है। जवान दोस्तों, कल जो आदिवासी समाज के जो रैलियां निकली थी नाला सोपारा वेस्ट अरनाला साइड में, इसका मेन कारण था जो सिस्टम ने पूरी तरह से जो अपने पावर का मिसयूज करके जो इस समाज के घर तोड़े गए, और जो इन्होंने तोड़ा और ठीक बारिश के समय। सबसे पहला सवाल ये था कि जो लोग आज जिनके घर तोड़े गए वो बारिश के समय कहाँ रहेंगे, वो भी इस देश के नागरिक हैं। तो क्या सिस्टम में बैठे लोगों को सरकार के द्वारा और राष्ट्रपति जी के द्वारा बनाए आदिवासी समाज के लिए जो पावर और जो कानून जो प्रोविजन थे, क्या उसके बारे में सिस्टम को पता नहीं, या ये सिस्टम इस पावर के नशे में इतना चूर हो चुकी है कि वो किसी भी कानून और प्रावधान को देखना ही नहीं चाहती। सवाल बहुत सारे हैं, यहाँ के एमएलए से भी हैं, लोगों के बीच नाराजगी बड़े मात्रा में है। जो मनोज पाटिल ने, जो नेता विपक्ष है, उन्होंने जो सवाल और जवाब दिए वो सिर्फ एक राजनीतिक और पॉलिटिकल जवाब दिया, जिसका कोई भी अर्थ इनके लाइफ के लिए जो चेंजेस होंगे, जो इनके जरूरत के लिए हैं, ऐसा कोई भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ राजन नाईक को बचाने की पूरी तरह से कोशिश की। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष वैभव खेड़ेकर हैं और मैं उनसे बात करूंगा। सर, कल जो आदिवासी समाज के जो प्रोटेस्ट थे, जो नाराजगी थी, बड़े मात्रा पे बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, आप लोगों ने भी हिस्सा लिया, लोग उनको सपोर्ट किया। सर, वहां पर जो घटनाएं हुई वो घटनाएं कहां तक सही थी और कहां तक गलत थी, ये बताइए। एक तो जो कुछ भी घटना है उसकी हम निंदा करते हैं। ये बहुत ही गलत तरीके से जो कार्रवाई की, वो गलत तरीका है, उसमें कोई लेना देना नहीं। वो आदिवासी के ऊपर एक जुल्म किया है इस सरकार ने राजन नाईक के कहने पर। सदन में जो मुद्दा उठाया बहुत सही है। हमारे इधर जो बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे उनको निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आदिवासी है वो आदिवासी के लिए एक कायदा बनाया गया था 2006 में, वन अधिकार के मुताबिक 2006 13 दिसंबर 2005 के पहले जो रह चुके उधर आदिवासी अपना घर बना जाए, चाहे झोपड़ा हो, कुछ भी बना के उधर रह चुके, वो अधिकृत है। और जो अरनाला में कार्रवाई की गई वो भाजपा के जो उनको जो काम है, उनको इलीगल तरीके से बोल रहे हैं आप, जहाँ वो जमीन है, माना कि वो जो हमारे कोली बांधव है उनके लिए दिया जगह है, वो खाली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको जो घर है उनको दूसरी तरफ पुनर्वसन करके दे दो, और बाद में वो तोड़ने का काम करना है तो कर दो, क्योंकि वो कोले वाले का अगर उनका हक है तो उनको देना उनका, क्योंकि ये प्रोविजन है। अगर आप देखोगे वन अधिकार अधिनियम 2005, उसमें बकायदा लिखा है कि अगर कोई भी जगह पर या सरकारी जगह पर 2005 13 दिसंबर से पहले रह रहा है, आप उसको इस तरह से खाली नहीं करा सकते। जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के अधीन ग्राम पंचायत के अधीन एक वो बनेंगी, एक कमेटी बनेगी, और कमेटी का काम है कि उस जगह पर जाना और उनके डॉक्यूमेंट चेक करना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन, ये सारी चीजें। 2050 आर्टिकल की तरफ उनको नोटिस तो दे दिया, सही बात है, नोटिस दिया, आपको खाली करना चाहिए, जो कुछ भी चाहिए। लेकिन उनका पक्ष रखने के लिए आर्टिकल 51 क्या करता है कि उनका पक्ष रखने के लिए, उनको पेपर चेक करने के लिए उनको समय देना पड़ता है। उनके पास जो कुछ भी 2013 से पहले, 2011 से पहले जो कुछ अधिनियम बना, सरकार ने बनाया, ये राष्ट्र जो कानून बनाते है वो सरकार बनाती है। और मद्रास हाईकोर्ट के जज के हिसाब से उनको जो पुनर्वसन उनके करवा के दे, ये हमारा मानना है। और मनोज पाटिल जी जो इधर भाजपा के विरोधी नेता है, वो अलग तरीके से बात कर रहे थे। उनका कोई बोले पॉलिटिकल है, ये है
स्टैंड रहे, अगर पॉलिटिकल स्टैंड है कोई मतलब नहीं है वो कोई शब्दों मतलब का, नहीं है, वो सिर्फ क्योंकि वो राजनीति शेरू- सीख रहे वो थे। शेरू है। वहाँ वो सिर्फ इनको राजन नाईक को हाँ, बचाने राजन डिपेंड बचाने- कर रहे थे और कुछ डिपेंड कर रहे मतलब नहीं है राजन उसका। नाईक ने जो गलत निर्णय लिया, जो तो उनके हिसाब से तो तोड़क कार्रवाई करी है, बहुत गलत है। और आपने सूढ़ बुद्धि बोलते हैं इसको, क्योंकि उसको जो शेरू है बहुत अच्छा नेता है, वो जो लाल बाउटे का बहुत अच्छा नेता है, उसको पार्टी में खींचने के लिए सब कार्रवाई की गई। वहाँ के लोगों को प्रेशराइज किया गया। प्रेशराइज किया गया। वो जो सर्वे नंबर है जो तोड़ा गया, उसमें जो उधर का जो पक्ष भाजपा का एक पक्ष अधिकारी है पारगत जिला का, उसमें घर है, वो तोड़ा नहीं। बाद में उसमें बहुत सारे ऐसे बीच है, जैसे आनंद रिसोर्ट है, भाजपा अध्यक्ष महेंद्र पाटिल का उसमें घर भी है। वो सर्वे, अगर आपको कार्रवाई करनी है ना तो सबके ऊपर कार्रवाई करो ना। तो बेचारे इन आदिवासी गरीब लोगों को उनका अधिकार क्यों छीना गया, क्यों तोड़ा गया, ये गलत। एक सवाल मैं आपसे लूंगा, ये लोग बोलते हैं कि जो राजन नाईक का स्टेटमेंट था कि बांग्लादेशी इन्हीं के केंद्र सरकार जो ये होम मिनिस्टर अमित शाह अगर हैं उनके अधीन जो ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बॉर्डर्स वगैरह उनके अंडर में आता है, इन्हीं के पास डेटा नहीं है कि कितने बांग्लादेशी हैं और कितने अवैध तरह से घुसे। ये सिर्फ राजनीतिक स्टैंड भाजपा करने के लिए, और लोग जो एक बड़ा तबका हमारे देश का वोट बैंक है उन्हें गुमराह करने के लिए ये लोग इस तरह की राजनीति करते हैं। और मेरे वीडियोस में मैं देखो स्ट्रेट बात करता हूँ, मेरे को ये कोई जातिवाद ये सारी चीजें नहीं, हर कोई एक भारतीय और भारत का नागरिक है और वो अगर टैक्स देता है तो उसका अधिकार है। सरकार उसको अधिकार ना दे, वो पैसा उस पर ना खर्चा करना पड़े, इसके लिए जातिवाद की तरफ ले जाती है और गुमराह करती है ये सरकार। और आज अगर मैं असली मुद्दे पे बात करूं, आज जो हुआ समाज के साथ, इनके समर्थन में तो हम सभी हैं। जब तक ये लड़ाई चढ़ेगी हम तो हैं, आप लोगों ने तो ऑलरेडी समर्थन किया, सपोर्ट किया है, अच्छा सपोर्ट किया आप लोगों ने। मैं इस वीडियो देखने वालों से देखो चंद मैं सवाल दे बोल रहा हूँ, वो सुनो। सरकार का काम ये होना चाहिए, आप सरकारी हॉस्पिटल में A to Z डॉक्टर अवेलेबल हो, A to Z मेडिसिन अवेलेबल हो, ये इनसे सवाल करो। ये जातिवाद की तरफ ले जाएंगे, ये सरकार ही जातिवाद के मुद्दे पर टिकी हुई है, उससे हटो। आज नीट का पेपर लीक हुआ, 12,80,000 से बच्चे का भविष्य बर्बाद करने वाली ये सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट के अधीन आती है। इस्तीफा एक भी इनके नेता का होता नहीं है। देश में जैसे पुलवामा हो गया, ऐसे सारे हमले होते हैं, होम मिनिस्टर का इस्तीफा होता नहीं है। पहलगाम में जैसे घटनाएं होती है, होम मिनिस्टर का इस्तीफा या रक्षा मंत्री का इस्तीफा होता नहीं है। एजुकेशन में पेपर 80 से ज्यादा लीक होता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का पेपर, ये इस्तीफा होता नहीं है। ये देश के नागरिकों को सिर्फ गुमराह करना, और देश के अंदर आपने ये चीजें देखा है कि इन्होंने राजनीति में बकायदा बोला है कि तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, तुम्हारी मंगलसूत्र ले जाएंगे, जैसी जैसी चीजें बोल के देश के नागरिकों को ये लोग गुमराह करते हैं। और यही लोग यूएई के प्रेसिडेंट को गले लगा रहे हैं जाकर के। 2 दिन पहले का वीडियो है हमारे प्रधानमंत्री जी, मतलब कि देश के जो अलग तबका है उन समाज के साथ अलग तरह से बिहेव करना और वहां के नागरिकों के साथ अलग तरह से बिहेव करना, ये लोगों को कुछ नहीं पड़ी है। लास्ट सीएजी का डेटा है 53,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। सीएजी ने बात बाकायदा मेंशन किया है, इसका 53,000 करोड़ का जो फंड आप लोग टैक्स भरते हो, ये सरकार के सरकार ही नहीं जवाब दे रही। सीएजी का डेटा है, जाओ गूगल पे चेक करो, इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे। आप आईपीएल में हो, इन चीजों में बिजी हो। इस सरकार ने ऐसा कोई सेक्टर छोड़ा नहीं जहां पे बड़े मात्रा पे घोटाले नहीं किए। और ये जो मिडिल क्लास के लाइफ के साथ ये लोग खेल रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे। सर और कुछ बोलना चाहोगे? लास्ट सवाल। देखो, पारगढ़ जिला के आम आदमी जो लोग हैं उनके लिए हॉस्पिटल बिल्कुल भी हॉस्पिटल सुविधा नहीं, 3rd क्लास हॉस्पिटल है, उनकी सेवा भी 3rd क्लास है। ये सरकारी जितने भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है उसमें सेवा देखो, आपको गोलियां नहीं मिलेंगे, वो भी जब उसको बोलते हैं जो उसका डॉक्टर बाहर की दवाई लिख रहा है, परसेंटेज ले रहा है बाहर से, बाहर की दवाई लिख रहे, उसमें कोई हॉस्पिटल सरकार बीजेपी के पास है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। हॉस्पिटल दे दो, अच्छा रोड दे दो, हमको दिल्ली कॉरिडोर की जरूरत नहीं, हमको बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं, आम आदमी के लिए जो जरूरत है वो पूरा करो, यही हमको ये सरकार से हम निवेदन है। दोस्तों समय आ चुका है इस सत्ता से सवाल करने का। मेरे वीडियो में लास्ट में हमेशा से बोलता हूँ, इस सत्ता से सवाल करने का समय आ गया है और आपस में यूनिटी और एकता दिखाने का समय आ गया है। क्योंकि आज हम लोग बटे हैं, इसके लिए इस देश के स्टूडेंट का भविष्य खराब कर रही है ये सरकार। और अगर आज सवाल नहीं करोगे तो आने वाले समय में ये आपके भी बच्चों के साथ होगा और सबके बच्चों के साथ तो हो ही रहा है। समय आ गया है, सवाल करो और स्टैंड लो और एक रहो
बस यूनिटी दिखाओ। बाकी ये सरकार सिर्फ यूनिटी से डरती है। बाकी हमें पता है कि आने वाले समय में हमें क्या स्टैंड लेना है, क्योंकि हर एक तकलीफ और समस्या, पेट्रोल डीजल बढ़ जाए उसको फेस आम आदमी करती है। और इनके मंत्री से लेके आज जितने भी मंत्री डिपार्टमेंट में सैलरी इनकी बढ़ती है, सुख सुविधा इनकी बढ़ती है, और ये ऐसे भाषण देते हैं कि ये सिर्फ हमेशा 24 बोलते हैं ना 12 महीने 24 घंटे ये पार्टी और ये सरकार सिर्फ चुनाव के मूड में रहती है। इसको आम नागरिकों के जीवन के साथ कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ अपने मस्ती में रहती है। तो जागरूक रहें, सतर्क रहें, सवाल करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वंदे मातरम।